हमने आपसे कहा था संत के ऊपर दो नीतियों का उपयोग करना चाहिए और दो नीतियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कौन सी? साम नीति, दाम नीति का उपयोग संत पर करना चाहिए, भेद नीति और दंड नीति का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है तो हम भेद नीति का उपयोग तो कर लेते हैं, लेकिन दंड नीति का उपयोग किसी भी हालत में नहीं कर सकते। अब राजा दशरथ ने विचार किया, अब एक नीति का उपयोग हम और कर ले, हो सकता है कि राम रुक जाएं, हो सकता राम रुक जाएं, इनके साथ ना जाएं। इसलिए महाराज दशरथ ने अब की बार भेद नीति का प्रयोग किया। ध्यान दें भैया, जब विश्वामित्र जी ने कहा कि मुझे राम और इन छोटे अपने पुत्र को दे दो, जिस समय इतनी बात कही तो महाराज दशरथ कहने लगे, गुरुदेव मैं अपने राम को तुम्हें दे तो देता, लेकिन कारण ये है कि राम हमारे हैं नहीं। भला बताओ, कोई बात मानने के लिए तैयार होगा भैया? कोई बात मानने के लिए तैयार होगा? राजा दशरथ जो कह रहे हैं कि मैं राम को तुम्हें दे तो देता, लेकिन राम हमारे है नहीं, राम हमारे नहीं है, राम हमारे पास में धरोहर के रूप में है, ये अमानत किसी और की है। राजा दशरथ ने भेद नीति का बोल उपयोग किया कि नहीं किया? लेकिन संत के आगे किसी भी नीति का उपयोग नहीं हो सकता भैया। राजा दशरथ ने कहा मैं दे तो देता, लेकिन राम हमारे हैं नहीं, राम हमारे पास धरोहर के रूप में है, राम हमारे नहीं है। अगर हमारे होते महाराज तो हम कब का दे चुके होते, आज अब का नहीं कब का दे चुके होते, इतना कहना नहीं पड़ता। तो विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा ये बताओ फिर राम है किसके, राम किसके हैं? अब राजा दशरथ ने सोचा, क्या सोचा कि हमारे कहने से तो ये मानेंगे नहीं, और इन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों का वध किया है। वशिष्ठ जी महाराज के सामने ये जाएंगे नहीं, और ना ही वशिष्ठ जी से ये राम और लक्ष्मण को मांगेंगे। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज को ही हम ढाल बना लेते हैं, वशिष्ठ जी को ही हम ढाल बना लेते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा फिर बताओ हमें राम किसके हैं, जिसके राम होंगे मैं उनसे मांग लूंगा। राजा दशरथ थोड़ा प्रसन्न हुए कि जब मैं नाम लूंगा तो ये मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी और उनकी बड़ी कठिन दुश्मनी चल रही, और राजा दशरथ ये नहीं समझ पाए कि संतों में कभी दुश्मनी नहीं होती है, संतों में दुश्मनी नहीं होती है। तो बोले महाराज राम हमारे पास धरोहर के रूप में है, राम हैं तो वशिष्ठ जी महाराज के, राम हैं वशिष्ठ जी महाराज के। जब इतनी बात कही राजा दशरथ ने तो विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है, अगर वशिष्ठ जी के राम हैं तो बुलाओ वशिष्ठ जी को, कहाँ है वो? राजा दशरथ ने कहा का यह चाल हमारी खड़बड़ाई जाए, ये चाल हमने चली है क्या, ये भी बेकार जाएगी? विश्वामित्र जी ने कहा बुलाओ वशिष्ठ जी को, कहाँ है, मैं उनसे बात करूंगा। इधर अब बात तो महाराज दशरथ काट नहीं सकते विश्वामित्र जी की, तो तुरंत भेज दिया बुलावा वशिष्ठ जी के पास। वशिष्ठ जी महाराज तुरंत आए, देखा विश्वामित्र जी को। अब राजा दशरथ मन ही मन प्रसन्न है, क्या कि ये विश्वामित्र जी महाराज वशिष्ठ जी से हमारे राम को नहीं मांग पाएंगे तो हमारे राम महलों में ही रह जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे। लेकिन स्थिति कुछ और ही हो गई। वशिष्ठ जी महाराज जैसे आए, इधर विश्वामित्र जी महाराज ने वशिष्ठ जी को देखा, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को देखा, दोनों लोग जाकर के गए और दोनों लोग एक दूसरे के हृदय से लग गए। जैसे हृदय से लगे, राजा दशरथ ने अपना माथा पकड़ लिया, अब तो राम गए, अब तो राम गए, अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा अरे महाराज कितने दिनों बाद आप अयोध्या में आयो, अरे ये अयोध्या आपकी है, ये राज सिंहासन आपका है, ये राजगद्दी आपकी महाराज, यहाँ पर जो कुछ है सब आपका है। और जब इतनी बात कही तो विश्वामित्र जी बोले खाली कहने भर को मेरा है, बाकी तो सभी राजा का, राजा दशरथ का है, केवल कहने भर को मेरा है। वशिष्ठ जी ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे तुम्हारा जो मन चाहे वो तुम ले जाओ। विश्वामित्र जी ने कहा जो मन चाहे, अरे हमने केवल राम को मांगा है, तो ये तुम्हारे जो शिष्य हैं राजा दशरथ, ये राम को देने से इनकार करे और आप कहे तो जो मन चाहे वो ले जाओ, केवल कहने भर की बात है, केवल मन भर रहे हो हमारा। वशिष्ठ जी ने जब ये शब्द सुने तो महाराज दशरथ से बोल पड़े राजन क्या बात है,
ये विश्वामित्र जी ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? क्या तुमने इनको राम को देने से इनकार किया? हाथ जोड़े खड़े राजा दशरथ, हाँ गुरुदेव हमने इनकार किया। अरे तुमने क्यों इनकार किया? क्यों इनकार किया? राजन आज मुझे तो लग रहा है कि तुम स्वार्थी हो गए हो। राजा दशरथ हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मैं स्वार्थी नहीं हूँ, आप मुझे स्वार्थी मत कहिए। मैं स्वार्थी कब से हो गया? अरे मैंने राम के लिए अपने आंगन में मड़ियाँ जड़वाई हैं कि राम मेरे इन मड़ियों पर चलेंगे। मैंने राम के लिए सोने के पालने बनवाए हैं, मेरे राम सोने के पालने पर झूलेंगे, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहने लगे राजन ये राम वो नहीं है जो जहाँ पर मड़ियाँ जड़ी हो उन मड़ियों पर चलें, ये राम वो नहीं है जो सोने के पालने में झूले। अरे ये राम तो वो है कि दीन दुखियों में कुटियों में जाकर के उनका उद्धार करेंगे। ये राम मड़जड़ित अंगनाई में चलने वाले नहीं है, ये तो कंटक वन में चलने वाले हैं और तुम इनको रोक रहे हो। मुझे लगता है कि तुम राजन स्वार्थी हो गए। राजा दशरथ बोले मैं स्वार्थी कब से हो गया गुरुदेव? तो बोले स्वार्थी नहीं हुई? नहीं महाराज। अच्छा तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे एक भी पुत्र नहीं था तो तुम कहाँ गए? बोले महाराज आपके पास गए। बोले फिर हमने क्या किया? बोले आपने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करवाया। बोले वो यज्ञ किसने किया? बोले श्रृंगी ऋषि ने किया। बोले तुम्हें 4 पुत्र किससे मिले? बोले इस यज्ञ के द्वारा मिले, पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी ने कहा राजन जिस यज्ञ के द्वारा तुम्हें 4 पुत्र मिले हैं आज उसी प्रकार की यज्ञ रक्षा के लिए तो ये विश्वामित्र जी तुम्हारे राम लक्ष्मण को मांगने आए, क्या तुम नहीं दोगे? अरे जितना अधिकार तुम्हारे राम पर हमारा है उतना ही अधिकार इनका भी है तुम्हारे राम पर, समस्त संतों का अधिकार है। क्योंकि भगवान ने भी कहा था क्या, जिस समय देवताओं ने ऋषियों ने भगवान को पुकारा था तो भगवान ने कहा था, क्या कहा था कि हे ऋषियों हे देवताओं तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ रहा हूं। तो समस्त संतों का अधिकार राम पर है, समस्त संतों का अधिकार राम पर है। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अब बताओ राजन, विप्र ब्राह्मण सुर देवता मुनि साधु संत महात्मा और गाय इन सबके लिए तो ये परमात्मा आए हैं। ये केवल तुम्हारे पुत्र बने लेकिन है ये तो परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, केवल तुम्हारे पुत्र बने हैं। तो बताओ इन पर समस्त संतों का अधिकार है कि नहीं है? बोले है महाराज। बोले समस्त देवताओं का अधिकार है कि नहीं है? बोले है महाराज। तो बोले फिर तुमने इनकार क्यों किया? ए भैया जब वशिष्ठ जी महाराज ने समझाया, जब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, जब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, न संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी महाराज ने जब इस प्रकार से राजा दशरथ को समझाया तब तो महाराज दशरथ की समझ में आ गया। और जब महाराज दशरथ की समझ में आए तो महाराज दशरथ ने किया राम और लक्ष्मण को बुलाया, विश्वामित्र जी महाराज के हाथों में सौंप दिया और क्या बोले, सौंपे भूपर सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए राम प्रभु चले नाई पद। राम लक्ष्मण के हाथ को में विश्वामित्र जी महाराज के हाथों में रख दिया और बोले आज से इनके आप ही माता पिता, आप ही हो महाराज। इधर विश्वामित्र जी महाराज ने राम लक्ष्मण से कहा जाओ अपनी अपनी माता से आज्ञा लेकर के आओ, तब हम तुम्हें अपने साथ में ले चलेंगे। भगवान राम अपनी मैया कौशल्या के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी अपनी मैया सुमित्रा के पास जाते हैं, अपनी अपनी माता से आशीर्वाद लिया और वापस लौट करके जब आए तो आज महाराज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के चले। जिस समय भगवान राम को लेकर के चले उस समय भगवान राम की आयु कितनी थी, ध्यान दीजिएगा, 5 मास दिन 8 10 वर्ष चतुर्दश राम। अरे तब कौशिक मुनि ले गए मख कारण निज धाम। जिस समय भगवान
राम गए हैं विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ रक्षा के लिए। उस समय भगवान राम की आयु 14 वर्ष 5 माह 18 दिन के थे भैया। आइए कुछ दानदाताओं के नाम हैं। विश्वामित्र जी लेकर के चल पड़े। किसको? माताओं बहनों, विश्वामित्र जी महाराज किसको लेके चले हैं? किसको लेके चले हैं? राम लक्ष्मण को। वाह, इसका मतलब बड़े ध्यान से सुनती हो आप लोग। हम सोचे खाली मोली बैठी है। वाह, सभी भैया लोग और सभी माताएं बहनें हमारी बड़े भाव से कथा सुनते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। ध्यान दीजिएगा, आज राम और लक्ष्मण को जिस समय लेकर के चले तो कहां पहुंचे भैया, जरा ध्यान देंगे। एक घनघोर जंगल में पहुंचे। बाबा जी संकेत कर रहे हैं। क्या संकेत किया? कि चले जात मुनि अरे दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, दीन दिखाई सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाए, दीन दिखाए सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाए, दीन दिखाए सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। आज जिस मार्ग से विश्वामित्र जी महाराज और राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उसी मार्ग पर क्या देखा? ताड़का को देखा। और जैसे ही ताड़का ने भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी महाराज को देखा, दौड़ पड़ी। और जिस समय दौड़ी तो विश्वामित्र जी ने देखा, राम से कहा, राम उठाओ अपना धनुष और वाणी से मार दो। राम जी बोले, महाराज ये कौन है? बोले ये ताड़का है, इसे मार दो। बोले महाराज इसे क्यों मार दो, इसका अपराध क्या है? बोले अपराध, अरे ये राक्षसी है, अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये हम तीनों को मार देगी, इसलिए तुम इसे मारो। पर भगवान राम ने अभी अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। बोले महाराज पहले ये हमें बताओ ये है कौन, पूरा परिचय दो। तो विश्वामित्र जी महाराज पूरा परिचय बतलाने लगे। सुनो महाराज, नाम ताड़काय छिड़ी, इसका नाम ताड़का है। सुंद दैत्य की नारी, प्रभु माता मारीच की, अरे बल 1000 गज है। इसका नाम ताड़का है। ये सुंद दैत्य की नारी मारीच की माँ है और इसके 1000 हाथियों का बल है। जिस समय ये बात कही तो भगवान राम बोले, महाराज इसका नाम ताड़का है तो ये इसका अपराध नहीं है। ये सुंद दैत्य की नारी है तो इसका ये अपराध नहीं है। ये मारीच की माँ है तो इसका ये अपराध नहीं है। और इसके 1000 हाथियों का बल है तो इसका ये अपराध नहीं है। इसका अपराध क्या है? मैं क्यों मारूं इसे? बताइए तो सही, क्यों मारूं? आप कहते हो इसे मार दूं, मैं नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि नारी है, अबला है, और अबला पर हाथ उठाना पाप है। नारी पर हाथ उठाना पाप है। जिस समय इतनी बात कही तो विश्वामित्र जी बोले, ये तुम्हें पहले बताने देना चाहिए था कि हम नारी पर हाथ नहीं उठाएंगे।
ये तुमको पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम पहले बता देते तो हम कोई दूसरी व्यवस्था सोच लेते, लेकिन पहले तो तुमने कहा कि चलो हम मारेंगे राक्षसों को। भगवान राम ने कहा महाराज हमारी बात याद है पर अपनी बात भूल गए, अपनी बात भूल गए। आपने कहा था कि मुझे राक्षस परेशान करते हैं और ये तो राक्षसी है, ये तो राक्षसी है, तो हमारी गलती कहाँ से? गलती तो महाराज आप ही की, आपने ही तो कहा था। अगर राक्षस होता तो मैं मार देता, लेकिन राक्षसी मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, अबला है, नारी है, नारी पर हाथ नहीं उठाऊंगा महाराज। भैया आज विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राम सुनो, ये इसी जंगल में रह करके अनेक संतों का वध करते, इसका अपराध जानना चाहते तो सुनो। रही सुके तयाछ की जाई, बल बर बिरंच सो पाई। ये सुकेत यक्ष की कन्या है, तपस्या के बल पर इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। और सुनो राम, इतना ही नहीं क्या, यही बना बसती बहुत मुनि धासे, मलद देश का रूप विनाशे। इसलिए राम इसे मार दो, इस जंगल में रहते रहते इसने अनेक संतों का वध किया, इसलिए तुम इसे मार दो। पर भगवान राम बोल पड़े महाराज सुरवीर मारे नहीं नारी, सुरवीर मारे नहीं नारी, मुनि नियोगा समंजस भारी। महाराज वीर पुरुष कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते, नारी पर हाथ उठाना तो कायरों का काम है, और मैं मर्यादा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैं नारी पर हाथ नहीं उठाऊंगा, नारी पर हाथ उठाना पाप है। विश्वामित्र जी कहने लगे राम मैं मानता हूँ तुम्हारी बात को कि नारी पर हाथ उठाना पाप है, लेकिन राम मेरी भी एक बात को ध्यान रखो, जो बहुत से लोगों को मारता हो उसे मारने से पाप नहीं लगता है। अगर तुम इस ताड़का को नहीं मारोगे तो इस जंगल में रहते रहते ये न जाने कितने संतों का वध कर डालेगी। इसलिए राम सर्वस जाए अर्ध रख लीजिए, राम सर्वस जाए अर्ध रख लीजिए, सर्वस जाए अर्ध रख लीजिए। बहुत ही हनई ताही हनी दीजिए, बहुत ही हनई ताही हनी दीजिए, बहुत ही हनई ताही हनी दीजिए, बहुत ही हनई ताही हनी दीजिए। सर्वस जाए अर्ध रख लीजिए, बहुत ही हनई ताही हनी दीजिए। राम जहाँ पर सर्वस्व जा रहा हो भैया ध्यान देंगे, जहाँ पर सर्वस्व जा रहा हो वहां पर यदि आधा मिल रहा है तो उसे ही रख लेना चाहिए, नहीं तो वो भी चला जाएगा। जो बहुत से लोगों को मारता हो उसे मारने से पाप नहीं लगता है। इसलिए राम अपना धनुष बाण उठाओ और इसे मार दो। पर राम ने कहा महाराज मैं नहीं मारूंगा, ना मैं नहीं मारूंगा। विश्वामित्र समझ गए कि अभी इनकी समझ में नहीं आया है, कुछ ज्यादा ही ने वेद पुराण की बातें बतानी पड़ेंगी तब इनकी समझ में आएगा। तो विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे सुनो राम, बलि भगिनी मधवा बधी, आज तुम पहले पुरुष नहीं हो जो नारी पर हाथ उठाने जा रहे हो, तुमसे पहले बहुत से लोगों ने नारी पर हाथ उठाया। सुनो, बलि भगिनी मधवा बधी, विष्णु शुक्र की मातु और परशुराम माता हनी, अरे पुण्य बहुतन की। ए राम, इंद्र ने राजा बल की बहन को मारा, परशुराम ने स्वयं अपनी माता रेणुका का शीश अपने हाथों से काटा। अरे
और तुम कहते हो कि नारी पर हाथ उठाना पाप। तुमसे पहले बहुत से लोगों ने नारी पर हाथ उठाया, लेकिन आज तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने राम को समझाया, तब तो राम की समझ में आ गया। और जब राम की समझ में आया तो भगवान राम ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, 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 तीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, तीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। ताड़का के प्राण भगवान राम ने एक ही बाण में ले लिए। एक ही बाण मारा और एक ही बाण में ताड़का के प्राण ले लिए। अब आगे बढ़े तो महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम पर पहुंच गए। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई भैया। जब शाम हुई, संध्या वंदन किया। संध्या वंदन करने के बाद में कुछ विश्वामित्र जी ने फल फ्रूट दिए, फल फ्रूट खाए। उसके बाद में विश्वामित्र जी महाराज जब लेटे तो राम लक्ष्मण दोनों भैया विश्वामित्र जी महाराज के चरणों की सेवा करने लगे। जब थोड़ा रात और बढ़ी तो विश्वामित्र जी ने कहा राम से, राम अब जाओ बेटा, तुम भी लेट जाओ, क्योंकि सुबह उठना है, मुझे यज्ञ करना है, तुम्हें मेरे यज्ञ की रखवाली करनी है। राम से जब कहा तो राम जाकर के लेट गए। अब लक्ष्मण क्या करते हैं? भगवान राम के चरणों की सेवा करने लगे। और काफी रात बढ़ी तो राम ने लक्ष्मण से कहा भैया अब तुम भी लेट जाओ, क्योंकि कल हम तुम दोनों लोगों को महाराज विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करनी है, इसलिए तुम भी लेट जाओ। लेकिन लक्ष्मण कहीं दूसरी जगह लेटने नहीं गए, बल्कि भगवान राम के चरणों के पास लेट गए और राम जी के चरणों को उठा करके अपने हृदय पर